एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा लॉ एकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग बिहार एचजेएस, हायर जुडिशियल सर्विसेज। आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन ऑलरेडी आप लोगों का आ चुका है फॉर बिहार हायर जुडिशियल सर्विसेज। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इसका पेपर किस पैटर्न पे आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने घंटे का होता है और प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। तो देखिए, इनका जो बिहार हायर जुडिशरी है, पेपर का जो माध्यम रहता है प्री का और मेंस का, दैट इज इन इंग्लिश। जो प्री पेपर आता है वो टोटली इंग्लिश आता है, और जो मेंस आता है वो भी इंग्लिश में आता है, लेकिन वहां पे आपके पास चॉइस होती है कि आप क्वेश्चन पेपर तो हिंदी इंग्लिश में आएगा, लेकिन आप आंसर्स इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका प्री होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप आंसर रॉन्ग कर देते हैं तो आपका 1 माइनस हो जाएगा, देयर इज 1 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। टोटल टाइम आपको दिया जाएगा दैट इज 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे मिलेंगे। अब पेपर की अगर बात कर लें तो जो आपका पेपर होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 100 क्वेश्चन, यानी कि 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइडेड होता है, तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज ऑफ लॉ। पार्ट 1 आपका लॉ का होता है, पार्ट 2 आपका इंग्लिश होता है। नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज जीके, जनरल नॉलेज, जिसमें मैक्सिमम आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। और जो आपका पार्ट 4 होता है दैट इज ऑफ कंप्यूटर। बिहार हायर जुडिशियल सर्विसेज की हमारी टेस्ट सीरीज फ्रॉम टुमारो यानी कि 2 जनवरी से शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, जिसमें इंग्लिश के अभी एमसीक्यूज हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री जो दे रहे हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। तो ये टोटल आपके 15 सेट्स रहेंगे, और एवरी जो भी शेड्यूल डेट है उसमें 6 PM पे आपका अपलोड कर दिया जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा प्री के सिलेबस पे। तो देखिए, प्री के जो लॉ का सिलेबस है उसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीपीसी, लिमिटेशन, सीआरपीसी, एविडेंस, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, सेल्स ऑफ गुड्स, इंडियन पार्टनरशिप, एनआईए, आर्बिट्रेशन, पर्सनल लॉज आपके आ जाते हैं, और आईपीसी आ जाता है। अब लास्ट जो आपका पेपर हुआ था उसमें आपकी अगर बात की जाए लॉ से, तो लॉ में टोटल आपके 77 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंग्लिश में आपके 6 क्वेश्चंस थे, जीके में 10 थे, और कंप्यूटर में 7 थे। इंग्लिश में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपकी स्पेलिंग में भी होते हैं, फ्रेजेस पूछे जाते हैं, मीनिंग पूछी जाती है, वॉइस आता है, एक्टिव पैसिव आता है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट आता है। जीके में मैक्सिमम आपका करंट अफेयर पूछा जाता है। कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर होता है, 7 क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आते हैं लॉ के पोर्शन पे। तो लॉ पोर्शन में आपके सभी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट ये छोड़ देते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए एविडेंस, तो एविडेंस क्योंकि ये आपका सिविल से रिलेटेड भी पूछते हैं और क्रिमिनल से भी रिलेटेड पूछते हैं, लेकिन सिर्फ 4 ही क्वेश्चन इन्होंने लास्ट टाइम पूछे थे। सीपीसी की बात करें तो 10 क्वेश्चंस आए थे, एनआईए में 2 क्वेश्चन आए थे, पार्टनरशिप में भी आपके 2 क्वेश्चन थे, एंड कॉन्स्टिट्यूशन में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ रीसेंट भी थे और कुछ आपके स्टैटिक थे। लिमिटेशन की बात की जाए तो एक ही क्वेश्चन था। फैमिली की अगर बात करें, फैमिली या पर्सनल लॉ की अगर बात करें तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन थे। आर्बिट्रेशन का अच्छा खासा वेटेज था, और आर्बिट्रेशन इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। आर्बिट्रेशन के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, कॉन्ट्रैक्ट से 10 क्वेश्चन वर देयर, एसआरए 3 क्वेश्चन थे, और आईपीसी की अगर बात करें तो 8 क्वेश्चन रहे, 8 नहीं 9 क्वेश्चन थे आईपीसी के, और टीपीए के 5 क्वेश्चन थे, सीआरपीसी के 7 क्वेश्चंस थे। तो ये आपका टोटल 77 जो क्वेश्चन थे वो इस तरह से डिवाइडेड था। अभी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज कि आप छोटे एक्ट्स को देखिए, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, ये सारे आपके रेडी हैं। लेकिन जैसे आपका आर्बिट्रेशन एक्ट है, टीपीए है, आपके जो पर्सनल लॉज हैं, लिमिटेशन में लिमिटेशन पीरियड ही पूछते हैं सबसे ज्यादा, देन एनआईए है, पार्टनरशिप है, एसआरए है। और ये जो होते हैं ना, ये जो छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं, इनको जब आप बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे तो एक एक दो दो क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाते हैं वही आपकी मेरिट डिसाइड कर जाते हैं। तो इन सब पे भी फोकस करिए। वन लाइनर का बैच
अभी हम कल मॉर्निंग में आपका लॉन्च कर देंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वन लाइनर में सारा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको मिल जाता है। एंड शेड्यूल हमने आपके साथ शो कर ही दिया है कि 2 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा, मॉक 1 आपका 2 तारीख को जाएगा। एंड गैप भी अच्छा खासा दे रहे हैं आपको, और ये वाइंड अप हो जाएगा आपका 26 फरवरी को ये वाइंड अप होगा। तो जिसको भी ज्वाइन करना है दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए तक्षशिला लॉ एकेडमी का, वहां पे आप बिहार हायर जुडिशरी सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।